नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं अल्पना राठौड़। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत में हथियारों को रखने की प्रणाली बहुत सुरक्षित, पुख्ता और विश्वसनीय है। राज्यसभा में पिछले सप्ताह अनजाने में मिसाइल फायरिंग होने की घटना पर वक्तव्य देते हुए श्री सिंह ने कहा कि देश में सुरक्षा मानक और नियम उच्च श्रेणी के हैं और समय समय पर इनकी समीक्षा की जाती है। रक्षा मंत्री ने अनजाने में मिसाइल की फायरिंग होने और उसके पाकिस्तान में जा गिरने पर अफसोस व्यक्त किया है। हालांकि इस दुर्घटना में कोई नुकसान नहीं हुआ। उन्होंने सदन को बताया कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं और सरकार ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज शाम को बजट घोषणाओं के समयबद्ध और सफल क्रियान्वयन को लेकर बैठक करेंगे। श्री गहलोत ने अपने ट्वीट में कहा कि प्रदेशवासियों के कल्याण के लिए बजट में की गई घोषणाओं को समय पर पूरा करना सरकार का लक्ष्य है। बैठक में मुख्य सचिव, सभी विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव शामिल होंगे। आज विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस है। इस वर्ष की थीम है उचित डिजिटल वित्त। उपभोक्ता कार्य विभाग कल से उपभोक्ता अधिकार सप्ताह मना रहा है। यह आयोजन इस महीने की 20 तारीख तक चलेगा और आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रगतिशील भारत के 75 वर्ष और देश के गौरवमयी इतिहास, संस्कृति और उपलब्धियों को दर्शाएगा। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय देश के विभिन्न भागों में उपभोक्ताओं के अधिकारों से संबंधित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करेगा। केंद्र सरकार ने कहा है कि खरीफ विपणन सत्र 2021-2022 में 731 लाख टन से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने बताया है कि 1,43,000 करोड़ रुपए से अधिक के न्यूनतम समर्थन मूल्य की खरीद से 1 करोड़ 3 लाख से अधिक किसान लाभान्वित हुए हैं। किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीद सुचारू रूप से आगे बढ़ रही है। प्रदेश में खादी को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख से ज्यादा आबादी वाले कस्बों में खादी प्लाजा खोले जाएंगे। खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के चेयरमैन ब्रजकिशोर शर्मा ने कल झुंझुनू में बताया कि इसके लिए ज्यादा से ज्यादा प्रशिक्षण केंद्र भी खोले जाएंगे। उन्होंने बताया कि मनरेगा में काम करने वाले श्रमिकों को भी प्रशिक्षण देकर खादी उद्योग से जोड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 मार्च को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की यह 87वीं कड़ी होगी। एक ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने देश के नागरिकों को अपने विचार और सुझाव भेजने के लिए आमंत्रित किया है। श्रोता MyGov और नमो ऐप पर अपने विचार तथा सुझाव साझा कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर डायल करके भी संदेश रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। फोन लाइनें 25 मार्च तक खुली रहेंगी। श्रोता 1922 पर मिस्ड कॉल देकर SMS से प्राप्त हुए लिंक पर जाकर भी अपने सुझाव भेज सकते हैं। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 98.72% है। पिछले 24 घंटों में 4,000 से अधिक रोगी ठीक हुए और 2,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए। अब तक 4,23,46,000 से अधिक लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। देश में इस समय 33,917 मरीजों का इलाज चल रहा है। वहीं प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 85 नए मामले सामने आए, जबकि 137 रोगी ठीक हुए। इसके साथ ही सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 863 रह गई है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में अधिकांश स्थानों पर तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सबसे ज्यादा 41.6 डिग्री सेल्सियस तापमान बाड़मेर में दर्ज किया गया। 3 जिलों जैसलमेर, बीकानेर और जालौर में भी तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। राजधानी जयपुर में अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और अंत में कोरोना जागरूकता संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।